सो गाइज हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कियान रेंगजू ने अपने 6th एग्जाम को पास कर लिया था और दूसरी तरफ टैंगशन भी अपने 5th एग्जाम की लास्ट टेस्ट सी ड्रैगन मास्टर के साथ फाइट में पास हो गया है। लेकिन पिछले फाइट्स में ट्रिक्स का इस्तेमाल करने की वजह से टैंगशन एंड श्रेक डेविल्स की 6th टेस्ट चेंज कर दिया गया है, जिस वजह से अब 7 सेक्रेड टावर गार्डियंस को रिप्लेस करके 6th टेस्ट का एग्जामिनर अब बो साइशी को कर दिया गया है। अब एपिसोड 197 की शुरुआत में हम देखते हैं कि महान जॉन उदास होकर बैठा हुआ था, जिसके बाद वो कहता है कि हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि जू जिंग यहाँ नहीं है और उसकी बिना कोई प्रोटेक्टिव सोल फ्यूजन टेक्निक पॉसिबल नहीं है। लेकिन डेमन व्हाइट टाइगर हमारा मेन सपोर्ट था और इसके बिना अब हम जीत नहीं पाएंगे। अब निंगरोंगरोंग कहता है कि गॉड गिवन सोल रिंग को अब्जॉर्ब फिनिश करने के बाद जू जिंग ब्रदर सैन के बाद सेकंड पर्सन होगा जो डोलुओ लेवल में पहुंच जाएगा। लेकिन यह दुख की बात है कि जू जिंग हमारे 6th टेस्ट में कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। और तभी डाइमो बाई खड़ा होकर कहता है कि साओ बाई को मुझे सी में ले जाने के लिए कहो, मैं वहां जाकर 10,000 ईयर्स की सोल मॉन्स्टर को ढूंढ के डोलुओ लेवल को हासिल कर लूंगा। तब टैंगशन खड़ा होकर कहता है कि नहीं, हम तुम्हारे फ्यूचर को ऐसे बेट कर नहीं सकते। आर कहता है कि तुम जानते हो एक सोल मास्टर के लिए उसका 8th एंड 9th सोल रिंग कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर हम 6th टेस्ट में पास करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक सोल रिंग गॉड की तरफ से गिफ्ट की तौर पर मिल जाए। अगर ऐसा हुआ तो यह 8th ग्रेटेस्ट सोल रिंग होगा। तब डाइमो बाई कहता है कि अगर ऐसा हो कि हम 6th टेस्ट में फेल हो जाते हैं और यहाँ पर मर जाते हैं तो इससे क्या फायदा होगा। जो सुन के महान जॉन एंड निंगरोंगरोंग कहती है कि बॉस डाई, हम आपको जाने नहीं देंगे। जिसके बाद डाइमो बाई कहता है कि हम सब एक हैं, लेकिन इस टीम का बी ऑस होने के नाते और उसी के साथ क्योंकि मैं ही हूँ जो कल्टिवेशन वॉल को ब्रेक कर सकता हूँ, इस वजह से मुझे यही करना ठीक होगा। साथ ही कहता है कि हम किस वजह से सी गॉड आइलैंड में इतना हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए कि हम मेनलैंड में लौटने के बाद वुहान एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर सके। जो कहकर डाइमो बाई वहां से जाने लगता है। तब टैंगशन कहता है कि हमें बॉस डाई को मनाने की एक वे ढूंढना होगा। साथ ही महान जॉन कहता है कि बॉस डाई हमारे लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अब हमें भी अपना बेस्ट ट्राई करना होगा। और इसी के साथ सभी एक साथ कहते हैं कि हाँ, जो भी हमारे पास है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब डाइमो बाई जा रहा था उसके सामने जू जिंग आ जाती है। डाइमो बाई उसे देखकर खुश तो होता है लेकिन कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कियान रेंगजू को देखते हैं जो उसकी ग्रैंडपा से कहती है कि मैं ऑलरेडी मेरी 7th टेस्ट के लिए तैयार हो चुकी हूँ। अब कियान रेंगजू के ग्रैंडपा कियान डाओलियू अपने हाथ की मदद से एंजल हॉल की तरफ इशारा करता है, जिससे एंजल हॉल की चारों तरफ लाइटनिंग होने लगता है। और अब कियान डाओलियू कहता है कि कियान रेंगजू तुम्हारे 7th टेस्ट की एग्जाम को एक्सेप्ट करो। जो कहकर कियान डाओलियू एक एंजल लाइटनिंग पोर्टल ओपन कर देते हैं, जिसके बाद कियान रेंगजू उस एंजल लाइटनिंग पोर्टल के अंदर चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि कियान रेंगजू एंड कियान डाओलियू एक ओपन स्काई प्लेस पे पहुंच गया है। और अब कियान डाओलियू कहता है कि कियान रेंगजू तुम्हारा 7th टेस्ट यह है कि तुम्हें एंजल स्वॉर्ड को खींचकर निकालना होगा। जिसके बाद दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टैंगशन एंड श्रेक डेविल्स साओ बाई और कुछ शार्क्स की मदद से फुट ऑफ द सी गॉड माउंटेन की तरफ जा रहे थे। तब हम टैंगशन की वॉइस को सुन पाते हैं जो कह रहा था कि 6th सी गॉड टेस्ट हम आ चुके हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टैंगशन एंड बाकी के श्रेक डेविल्स फुट ऑफ द सी गॉड माउंटेन पे पहुंच गया है। और वहां पर पहुंचने के बाद साओ बाई कहती है कि मैं इस फाइट को देख नहीं पाऊंगी, मैं अब घर जाती हूं, तुम लोगों को भी सही सलामत वापस आना पड़ेगा। जिसके बाद टैंगशन कहता है कि क्योंकि अब यहाँ से पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, इस वजह से हमें आगे बढ़ने की रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और तभी जो हूँ कहती है कि हम आगे बढ़ेंगे और सामने आने वाले डिफिकल्टीज को फेस करेंगे। और निंगरोंगरोंग एंड ऑस्कर कहता है कि हम इस माउंटेन को डरे बिना पर कर लेंगे। साथ ही महान जॉन कहता है कि अपना बेस्ट देंगे और डाइमो बाई कहता है कि कभी नहीं हारेंगे। और इसी के साथ सभी श्रेक डेविल्स एक साथ हाथ मिला के कहता है कि हम जरूर जीतेंगे। जिसके बाद हम पीछे से बो साइशी की वॉइस को सुन पाते हैं जो कहती है कि क्या तुम लोग रेडी हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर बो साइशी एंड ओया आ चुकी है। अब बो साइशी कहती है कि तुम लोगों के पास सिर्फ 1 चांस है। और तब टैंगशन कहता है कि हम सब रेडी है और हम इस एग्जाम को डेफिनेटली पास करेंगे। जिसके बाद बो साइशी कहती है कि ठीक है, अब एग्जाम अनरिलेटेड पीपल साइड होके फाइट देख सकते हैं। जो सुनने के बाद ओआ जू जिंग एंड जियंग जियंग को साइड कर देती है। अब बो साइशी कहती है कि
एग्जाम को जल्दी शुरू करते हैं। तुम सब केयरफुल रहना। अब ओआ अपने हाथ की मदद से एक टाइम स्टैंड तैयार कर देती है और कहती है कि एग्जाम शुरू हो गया है। जो सुनते ही सभी श्रेक डेविल्स ऑस्कर की बनाया जिंग जिंग की कॉपी सैशेस खाकर जल्दी उड़ जाते हैं, जो देखकर ओआ कहती है कि यह लोग भागने की स्ट्रैटेजी आजमा रहे हैं और कहती है कि यह लोग देखने में इतना ताकतवर नहीं लगते, लेकिन इनका रिजल्ट काफी अच्छा है। तब बो साइशी कहती है कि यह बहुत ही दुख की बात है और तभी टैंगशन कहता है कि सेकंड स्टेप वेव इंटरफेरेंस डिटेक्टिंग टेक्निक, जो कि जिंग जिंग फिफ्थ सोल टेक्निक है, सभी एक साथ इस टेक्निक इस्तेमाल करता है। तब निंगरोंग कहता है कि क्या यह टेक्निक सी मास्टर को रोक पाएगा। इसके बाद जिंग जिंग कहती है कि फाइनली मैंने इनका मदद कर पाया। और अब बो साइशी कहती है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैंने पहले सोचा था कि टैंगशन टेस्ट के लिए फुट ऑफ द सी गॉड माउंटेन को इसलिए चूज किया था ताकि वो सी गॉड माउंटेन के प्लांट्स की पावर को अब्सॉर्ब करके अपने ब्लू सिल्वर फील्ड की मदद से सब कुछ कंट्रोल कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे श्रेक डेविल्स अलग अलग दिशा में जाने लगते हैं। अब बो साइशी कहती है कि इंटरेस्टिंग, तुम सब ने जिंग जिंग का सोल टेक्निक यूज करके बहुत देर तक माइंड अटैक किया है, जिस वजह से मैंने बहुत देर तक तुम लोगों के ऊपर नजर नहीं रख पाई। जो भी हो, मुझे तुम लोगों पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। जो कहने के साथ बो साइशी अपने पावर का यूज करके वाटर टोर्नेडो क्रिएट करती है, जिसकी पावर से सभी उस टोर्नेडो की तरफ खींचा चला आ रही थी। जिसके बाद बो साइशी अपने ट्रेडेंट की मदद से और भी ज्यादा पावरफुल टोर्नेडोज क्रिएट करने लगती है। अब महान जॉन, जो उस टोर्नेडो की तरफ खींचा चला जा रहा था, वो कहता है कि सी गॉड वर्ल्ड मास्टर, आपने यह कही नहीं थी कि आप अपने सी पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिसके बाद डाइमो बाई कहता है कि सी वाटर की सरफेस शांत है, इसका मतलब यह है कि सी गॉड वर्ल्ड मास्टर ने सी पावर की एडवांटेज नहीं लिया है, लेकिन वो हवा में ही अपने वाटर पावर की इस्तेमाल कर रही है। और इसके बाद हम देखते हैं कि निंगरोंग एंड ऑस्कर उस सी टोर्नेडो में फंस गया है। अब बो साइशी कहती है कि तुम लोग चाहे जितने भी दूर चली जाओ, लेकिन फिर भी तुम लोग मेरी पावर से बच नहीं पाओगे। अब टैंगशन कहता है कि सी गॉड वर्ल्ड मास्टर की पावर सच में बहुत स्कैरी है और कहता है कि उन्होंने अभी तक प्रोटेक्टिव सोल का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ उनकी ओनली सोल पावर की मदद से हम सबको ही कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हु और महान जॉन भी उस टोर्नेडो के अंदर फंस जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैंगशन अपने सी पिरामिड की पावर को यूज घर में लगता है और अपने मन में सोच रहा था कि क्या सी गॉड लाइट की पावर सी वर्ल्ड मास्टर को रोक पाएगा, और साथ ही सोचता है कि लेवल 90 की डोलुओ मास्टर को रोकना इतना भी आसान नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैंगशन सी पिरामिड की स्लेयर गॉड फील्ड का यूज करता है, जिसके पावर से बो साइशी की वाटर टोर्नेडोज आइस में कन्वर्ट होने लगता है। और इसी के साथ टैंगशन अपने ब्रॉड लेवल डेमोनिक पर्पल आइस का यूज करता है, जिसके पावर से धीरे धीरे आइस ब्रेक होने लगता है, जो देखकर बो साइशी चौंक जाती है। और तब हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सभी आइस ब्रेक हो जाता है और उनके अंदर से सभी लोग बाहर आने लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी बाहर आ चुके हैं और तब बो साइशी कहती है कि टैंगशन जिस पावर का इस्तेमाल किया है वो अभी भी उतनी परफेक्ट नहीं है, पावर फिर भी बहुत टेरिफाइंग है। फिर हम देखते हैं कि टैंगशन कहता है कि हमें हमारे मेन प्लान के अनुसार चलना होगा। जब तक हम में से एक भी एंड तक सर्वाइव करता है तो हम सभी इस एग्जाम में पास हो जाएंगे। जो सुनते ही टैंगशन की इलाहा बाकी सभी वहां से अलग अलग दिशा में चली जाती है। और इसी के साथ हमारा सोल लैंड की एपिसोड 197 की पार्ट 1 एंड हो आता है। नेक्स्ट वीडियो पे मैं इस एपिसोड की पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगी। उस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।